वेलकम, खुश आमदेद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हसन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और कोशिश कर रहे होंगे जीने की, सरवाइव करने की, थ्राइव करने की, अपनी अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाने की, कोई ऐसी कहानी लिख जाने की जिसे याद रखा जा सके। ये अक्टूबर 2024 है। ज़िंदगी की कहानी बड़ी दिलचस्प है। मेरी, आपकी, हम सब की कहानियाँ हैं, मुख्तलिफ कहानियाँ, और हम अपनी अपनी कहानियों के मरकज़ी किरदार हैं। बाज़ औक़ात हम किसी और की कहानी के मरकज़ी किरदार होते हैं और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि हमारी ज़िंदगी की कहानी में कोई और मरकज़ी किरदार बन जाता है। इस कहानी में हीरो भी हैं, विलन भी हैं, एक्स्ट्रास भी होते हैं। इस कहानी में हाइप भी होती है, सस्पेंस भी होता है, दुख भी है, सुख भी है, गम और खुशियाँ भी हैं, कामयाबी और नाकामी भी है। इस ज़िंदगी की कहानी का असल मज़ा ये है कि इंसान जब कोई सबक सीखे वो दूसरों को सिखा दे, और जो सबक सीखे उसकी रोशनी में आने वाले वक्तों में अगर वो कामयाबी है तो मज़ीद कामयाब हो सके, और अगर वो नाकामी है और नाकामी उसको कोई सबक दे के गई है तो वो उसको कामयाबी से बदल दे और कोशिश करे कि आइंदा उसने नाकाम नहीं होना। बाज़ औक़ात हम कहानी में किसी ख़ास मंजरनामे में नज़र आते हैं और जहाँ हम कभी थे, मौजूद थे, जहाँ लोग मुंतज़िर होते हैं, वहाँ से हम गायब हो जाते हैं और वहाँ से लोग ये समझते हैं कि शायद इस कहानी का दी एंड हो गया है। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि जब आप कहानी के किसी एक एक्ट से, सीन से, मंजर से गायब हों तो आप अपनी पूरी कहानी से गायब हो जाएं। ये कहानी, इस कहानी का फैलाव बहुत है, इसके ज़ाविये बहुत हैं। तो मैं जब फ्रीलांस पाकिस्तान यूट्यूब चैनल पर नहीं था तो भी मेरी कहानी कहीं ना कहीं चल रही थी। कुछ बातें मैं साथ साथ शेयर करता रहा हूं और कुछ बातें आप में से बहुत सारे जो नए लोग हैं उनको नहीं मालूम होगा। 2017 में, अगस्त 2017 में जब फ्रीलांस पाकिस्तान यूट्यूब चैनल का मैंने आगाज़ किया तो उसके पीछे भी एक कहानी थी, बहुत दिलचस्प कहानी जो मैं सुना चुका हूँ। फिर ये सफ़र शुरू हुआ और अब तक का तकरीबन 452 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, और दरमियान में अक्सर ऐसा हुआ कि मैं गायब हो जाता, फिर वापस आता एक नए आज़म के साथ, नए जुनून के साथ। कुछ लोग आते चले जाते और कुछ जो अहले मोहब्बत हैं, मोहब्बत का कबीला जिनके साथ जुड़ जाता है इंसान का दिल, वो मुंतज़िर रहते, इंतज़ार करते रहते कि कभी तो वापसी होगी, और वापसी हो जाती। इस मरतबा भी ये हुआ कि 2022 में आखिरी 4 वीडियोस मैंने लगाई थी वर्डप्रेस की सिक्योरिटी के हवाले से, और उसके बाद एक तवील गैर हाज़िरी। अब फिर मैं आपके सामने मौजूद हूँ। इस कहानी में बहुत सारे मोड़ आए हैं और बहुत सारे रूप आए हैं, बहुत सारे बहरूप आए हैं। बहुत कुछ मैंने सीखा है, बहुत कुछ सहा है, बर्दाश्त किया है। कामयाबी भी है, नाकामी भी है, गम भी है, खुशियाँ भी हैं। लेकिन मुख्तसरन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जहाँ से हमने सफ़र छोड़ा था। 2016 से मेरी ज़िंदगी तब्दील होना शुरू हुई है एकेडमिक अचीवमेंट्स के हवाले से। चूँकि दरीना ख्वाब थे जो कि प्रोफेशनल लाइफ में हम पूरे नहीं कर सकते थे, तो जब फ्रीलांसिंग का करियर अपने पूरे पीक पे गया तो मैंने महसूस किया कि अब मुझे इस तरफ आना चाहिए। तो एक तो मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया आइडियाज़ लीडर का, और साथ ही पैरेलल मेरा एमफिल और पीएचडी का जो सफ़र था वो भी शुरू हो गया। जो कटिंग इट शॉर्ट, ये मेरा एमफिल का थीसिस है, अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव हो चुका है। और उसके बाद जो मेरा मुसलसल कई सालों का दिन रात जो मेरी मेहनत है, अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप इसका दोनों का साइज देखें, ये एमफिल का था और ये पीएचडी का, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये थीसिस मेरा जो है ये मुकम्मल हो गया है। और इसको चूमने की वजह यह है कि मैंने दिन रात इस पे लगाए, इसका एक भी लफ्ज़ ज़ेर ज़बर पेश जिसको कहते हैं वो बग़ैर वज़ू के टाइप नहीं हुआ, क्योंकि मैंने खुद टाइपिंग की, खुद कंपोजिंग की, खुद एडिटिंग की। जो मैं अपनी ज़िंदगी की कहानी में आइडियाज़ लीडर के मंजरनामे में नहीं था, गायब हो गया। फ्रीलांसिंग करियर को मैंने सेक्रीफाइस कर दिया, जॉब्स को मैंने सेक्रीफाइस कर दिया, हर किस्म की कुर्बानी दी जो कि पॉसिबल थी इंसानी लेवल पे। लेकिन मैंने अपनी बेजी का ख्वाब
نہیں ٹوٹنے دیا. اور میرا یہ ماننا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ اچھی اولاد وہی ہوتی ہے جو اپنے والدین کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تھکا لے، چور چور کر لے، اپنے والدین کے خوابوں کو جوڑنے کے لیے وہ خود کو توڑ لے. سو آئی ڈیڈ دیٹ. میں نے بھی کوشش کی ہے کہ میں اپنے والدین کا خواب پورا کر سکوں. میرے لیے سب سے بڑی جو بات ہے، خوشی کی بات، وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا خواب پورا کر دیا ہے الحمدللہ. پی ایچ ڈی کے دوران میں بالکل زیرو پہ چلا گیا، ہر لحاظ سے زیرو پہ چلا گیا، یہاں تک کہ میری زندگی بھر کا جو ریکارڈ تھا کہ میں کبھی مقروض نہیں ہوا، وہ ریکارڈ بھی ٹوٹ گیا اس پی ایچ ڈی کی وجہ سے. اور مجھے پی ایچ ڈی کے بالکل آخر میں آ کر مقروض ہونا پڑا 1-2 سیمسٹرز کے حوالے سے. لیکن میں نے قربانی دی اپنے کاروبار کی، اپنے فری لانسنگ کریئر کی، اپنی جاب کی. بہت ساری جابز تھیں، بہت ساری آفرز تھیں، لیکن اگر میں اس طرف چلا جاتا تو شاید میں اس طریقے سے پی ایچ ڈی نہ کر سکتا جس طرح میرا مزاج ہے. تو الحمدللہ آئی ایم ڈن ود اٹ. اور اب میں آئی ایم بیک، واپس آ گیا ہوں. اس کے علاوہ بہت ساری کہانیاں ہیں، بہت سارے لیسنز ہیں جو گاہے گاہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. فی الحال میری طرف سے یہی ایک بہت بڑی، مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو بہت بڑی زندگی کی کہانی اور سکسیس سٹوری ہے کہ وہ جو ٹاٹ کے سکول میں بیٹھ کر پڑھنے والا انسان تھا، بچہ چھوٹا سا، جس نے کبھی خواب دیکھا تھا کہ کسی روز وہ بھی پی ایچ ڈی کرے گا، تو الحمدللہ اللہ نے موقع دیا اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری، پاکستان اور دنیا کی سب سے ہائیسٹ اکیڈیمک ڈگری ہے. آئی ایم ڈن ود اٹ الحمدللہ. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. اب جب واپسی ہوئی ہے تو سوچ یہ رہا ہوں کہ کہاں سے شروع کریں، چونکہ اس دوران جب میں یہ کام کر رہا تھا پی ایچ ڈی کا ریسرچ ورک، تو ورڈ پریس کے حوالے سے چیزیں بہت تبدیل ہو گئی ہیں. فری لانسنگ کی جو دنیا ہے وہ بہت بدل گئی ہے. ویسے بھی ہمارا سوشل اور پولیٹیکل فیبرک آف سوسائٹی جو ہے وہ بہت سارا چینج ہو گیا، اس کے اندر ایک عجیب قسم کا تغیر پیدا ہو گیا ہے. تو ایک موٹر وے ہے زندگی کا، اور اس پہ اتنا رش ہو گیا ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے واپس اپنے آپ کو لے کے آنا. جو اس میں آپ لوگ میری مدد کر سکتے ہیں میرا حوصلہ بن کر. میرے اندر جنون وہی ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ ہے، عزم وہی ہے. اور اب جب میں نے سر اٹھایا ہے فرام دی ایشز، راکھ میں سے یہ جو چنگاری اب نکلی ہے، میں اس کو اپنی زندگی کی آخری جنگ سمجھتا ہوں. ایک ایج فیکٹر ہوتا ہے، ایک انسان کو خود کچھ ریئلائز ہو جاتا ہے. آپ لوگ نوجوان ہیں، آپ کے پاس بڑا وقت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی جوانیوں کو. لیکن مجھے یہ آخری جنگ اب لڑنی ہے، اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ آخری جنگ کس طرح لڑی جاتی ہے.